सगीर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना जा रही हूँ। सर, अमरीकी अखबार ने एक दावा किया है कि ईरान ने नाकाबंदी के फौरी खात्मे की शर्त से दस्तबरदारी और पाकिस्तान में मुज़ाकरात की पेशकश की है। क्या आप समझते हैं कि ईरान की इन नर्म शराइत के पीछे मौशी दबाव है या फिर ट्रंप इंतजामिया को इंगेज करने की एक नई हिकमत अमली जो है उसकी तरफ एक इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं। उनके जो 60 रोज़ की एक मुद्दत थी जंग को तवील दौराने तक जारी रखने की, वो ख़त्म हो चुकी है। पहले भी उन्होंने कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली थी जंग को जारी रखने से मुतल्लिक, तो अब वो बाकायदा अगर जंग जारी रखना चाहते हैं या फ़ौज को वापस भेजना लेके आना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कांग्रेस से इजाज़त लेंगे। अगर नहीं होगी तो चूँकि ये ग़ालिबन 1973 में ये कानून बना था और उस वक्त से ये लागू है, लेकिन अगर वो वायलेशन करते हैं इसकी, जो कि वो करते आ रहे हैं कानून की, तो वो पासदारी करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं आई एम द किंग और मैं जो चाहता हूँ वो होता है, तो फिर डेफिनेटली वो कर गुजरेंगे। और अब उन्होंने जो एक रात मीडिया टॉक की है उसमें जो उनको तजावीज़ मिली हैं पाकिस्तान के ज़रिए, ईरान ने 14 तजावीज़ दी हैं, उसमें बेसिक मकसद तो ये है कि वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ईरानी क़यादत के जो आबना हुर्मुज़ है उसको खोला जाए, क्योंकि आबना हुर्मुज़ जो नहीं खोलेगी तो पूरी दुनिया की मईशत का पहिया जो है वो इस वक्त सुस्त हो गया है और फिर भी बंद भी हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते तो ठीक हैं कि वो नेवल ब्लॉकेट ख़त्म कर दें, ये नाकाबंदी ख़त्म कर दें और उसकी वो पुरानी हैसियत उसको बरकरार रखा जाए, तो फिर तो बात बड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब उन्होंने कहा जी कि अब ये ईरान पर मुनहसर है कि वो डील चाहता है या अपनी हमेशा के लिए तबाही चाहता है। उन्होंने बड़ा एक जुमला, तारीखी जुमला बोला है कि ईरानी का जो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए या वो फिर डील कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो दूसरी तरफ ईरानी क़यादत जो है वो भी अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटी हुई है। उनका कहना है कि ये एक तरफ धमकियाँ और इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, तो इन थ्रेट्स में और धमकियों में मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी नहीं रह सकता। डोनाल्ड ट्रंप को पहले इन धमकी अमेज़ पैगामात को ख़त्म करना होगा और जिस तरीके से एक मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है और सफारती तरीक़ेकार है, उसके तरीके से ही ये तरीका जो है वो मसले का हल हो सकता है। इस्माइल बकाई वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान ही सालिस है और उन्होंने ये वाज़ह किया, चूँकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कुछ मुफक्रीन और बहुत ज़्यादा तज्ज़िया निगार जो है इस पर बहस मुबासा कर रहे थे बगैर इंफॉर्मेशन के कि पाकिस्तान की पोजीशन अब वो नहीं रही या शायद खुदा न खास्ता ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में कह दिया इस्माइल बकाई ने कि पाकिस्तान ही सालिस है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और सालिस पाकिस्तानी है और उसके ज़रिए ही जो है वो मुझे तजावीज़ मिली हैं। तो अब सूरत हाल जो है वो अब पूरी तरह से जो कहते हैं ना बाल, वो अब ट्रंप के कोर्ट में है। और ट्रंप इस वक्त एक तरफ ये कह रहा है कि जी आबनाए ट्रंप, देखें ना, उसने उसका नाम आपने ट्रंप रख दिया। ये देखें एक अजीब मंतक है। एक हर रोज़ उनकी मीडिया टॉक में कोई एक अजीब सी मंतक आ जाती है। रात को एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान है उसने जो ज़मीनी रूट्स हैं वो ईरान के लिए खोले हैं, तो आपकी इसकी खबर है? तो उसने कहा है मुझे खबर है। आप पाकिस्तान से हैं? तो उसने कहा जी नहीं, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, अमरीकी हूँ। तो उसने कहा, फिर उस जवाब में कहा कि पाकिस्तान की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो मतलब तो ये है कि चीज़ें जो हैं वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से आगे चल भी रही हैं। लेकिन अगर सूरत हाल यही रहती है तो बेरोज़गारी की सूरत हाल अब इजराइल में भी शुरू हो चुकी है। इजराइल में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, 5,50,000 से ज़्यादा अफराद इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। 16% से ज़्यादा जो है वहाँ पर बेरोज़गारी जो है वो उसकी शरह है। इस वक्त इजराइल की बात कर रहा हूँ, जो कि जंग छेड़ के बैठा हुआ है और कहता है कि मेरे पास मईशत का, दुनिया की मईशत का पहिया है। उसके जो अपने लोग हैं वो बेरोजगारी का शिकार हैं। अमेरिका में महंगाई है। जी आप मतलब ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात करें तो तमाम मुमालिक जो है उन सभी का ये हाल है। तो इस पर अलग से बात करेंगे सगीर चौधरी साहब। डॉक्टर बशारत, ईरान की जो 14 निकाती तजावीज़ है उसमें जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत से हम देख रहे हैं कि कब से, मतलब डे फर्स्ट से हम देख रहे हैं कि उसने इस चीज़ को बाहर रखा हुआ है, मतलब एक साइड पे रखा हुआ है। जब ट्रंप का बुनियादी मुतालबा जौहरी हथियारों का खात्मा है, तो क्या इन दो अहम निकात के बगैर कोई भी डील जो है इन दो मुमालिक में हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सही नुक्ता उठाया और बिल्कुल नहीं हो सकती।
ये ईरान की मैं समझता हूँ खाम ख्याली है कि अगर वो समझता है कि न्यूक्लियर जो इशू है उसको बाहर रख कर और उसके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, तो आप ये देखें ना कि ट्रंप का और उसके बाकी कैबिनेट का, उसके वज़ीर जंग का, सबका मुतालबा, जो यहाँ पर आए थे वाइस प्रेसिडेंट, सबका मुतालबा यही है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करे और न्यूक्लियर जो फ़ौजी प्रोग्राम है जिसमें कि बम बनाया जा सकता है, और उसके अलावा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करे, या फिर ये कि ईरान ये भी मुज़ाकरात कर रहा था कि वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले करे। तो अगर ये चीज़ें आप जो है वो कहते हैं कि ये बाद में डिस्कस होंगी, पहले आप अपना हरमस को खोलें और उसकी ब्लॉकेट बंद करें और बाकी जो है 14 मुतालबात है वो माने, तो मैं नहीं समझता कि होने जा रहा है। ईरान को ये भी समझना चाहिए कि कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी गई है पेंटागन की तरफ से, जिसको उनके जो एक अखबार ने रिपोर्ट भी किया है, बाकी दुनिया का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ब्रीफिंग ये दी गई है किस तरीके से ईरान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके, बहुत ज़्यादा बमबारी करके और टारगेटेड बमबारी करके ईरान को जो है वो सरेंडर पर मजबूर किया जाए कि वो आकर जो है बैठे नेगोशिएशन टेबल पर। तो ईरान को की इजाजत लेने सर वो 60 दिन के अंदर लेना इजाजत होती है सर, उसने 60 दिन का मैं दोबारा जंग के लिए तो दोबारा इजाजत लेनी पड़ेगी बता रहा हूँ ना आपको जी सर। कि उनके वजीर जंग ने कांग्रेस को बताया है कि हम जिस तारीख से सीज़ फायर कर चुके हैं तो जंग बंद हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये एक सुपर पावर है, उससे कोई बईद नहीं है, उसने ये जो बमबारी करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है, एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ करनी है और 24 घंटे में ख़त्म कर देनी है। तो वो कोई उसको ना कांग्रेस रोकेगी, ना कानून का सामना करना पड़ेगा उसको, ना दुनिया का कोई और उसको ताकत रोक सकती है। तो ईरान को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा तबाही ईरान की कर चुके हैं इसराइल भी और अमेरिका भी, ये चीज़ भी है। पाकिस्तान पूरी जी मैं अपनी बात ख़त्म करूँ जी सर। पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पूरी कोशिश की है, वहाँ गए हैं 3 दिन ईरान में रहे हैं, उनको समझाया है कि किस तरीके से इन मुज़ाकरात की ज़रूरत है और इसमें ईरान का कितना फ़ायदा है। और उसके बाद इन मुज़ाकरात के अगर मान जाता है ईरान कि वो न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी मुज़ाकरात करे,